First of all, Jain students, I wish very happy new year to all of you. आज मैं आपको इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूँ, आपका बेसिक इंग्लिश स्टार्ट करूँगा, बेसिक से लेके चलूँगा। सबसे पहले क्या होता है कंपटीशन में, इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी अगर अपन सीख लेंगे तो शायद बेटर रहेगा अपने लिए। उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन टेंस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टॉपिक टेंस। ये आपकी पहली क्लास है और पहली क्लास है, इसका मतलब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं हाल ही में ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, वो कहीं और जगह रह रहे हैं, तो शायद वो अनेबल है मेरी लाइव क्लास आने में। तो इसलिए मैंने उनके लिए एक आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, इसके जरिए वो मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। और ये क्लासेस आपकी इंग्लिश हैं, ये प्रेफर करेंगे एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड इत्यादि एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो आप यहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं। और आपका सबसे बेसिक चैप्टर, बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेंस। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंस में मैं आपको रूल के हिसाब से पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। सबसे पहला मैंने टॉपिक लिया, अपन टेंस के बारे में इतना तो जानते ही हैं, टेंस मीन्स काल एक्शन ऑफ टाइम। टेंस क्या करता है आपका, टाइम का एक्शन ही तो शो करता है, एक्शन ऑफ टाइम। कोई पूछे व्हाट इज टेंस, कुछ नहीं कहना, टेंस एक टाइम को शो करता है, एक टाइम का एक्शन बताता है। अपन हिंदी में इसे काल भी कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया है, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है। आपके 3 प्रकार के टेंस होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। सबसे पहले अपन उठाएंगे पास्ट। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट डाला, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसके भी अलग अलग 4 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट। मैंने स्टार्ट किया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अपन ने 6th 7th 8th में पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, बेसिकली क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान बताई जाती है अपन को 7th 8th क्लास में। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, वो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में ये होता है स्टूडेंट्स के साथ, एग्जाम में तो आता ही नहीं लिखा हुआ ता है, ती है, ते, अपन कैसे पहचाने कोई टेंस प्रेजेंट का या फिर कंटिन्यूअस का या फिर परफेक्ट का। इसे पहचानने के लिए एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, अपन को रूल याद रखने पड़ेंगे। इसीलिए मैं रूल के बेस पे आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अपन अभी तक क्या पढ़ते हुए आए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ईटीसी आते हैं, उसे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है, क्योंकि ये एग्जाम में अपन को दिखता ही नहीं है, किसी एग्जाम में ये अपन को दिखेगा ही नहीं कहीं। जब चीज दिखेगी नहीं तो अपन कैसे पहचानेंगे कोई टेंस प्रेजेंट का या फिर पास्ट का या फिर फ्यूचर का या फिर कंटिन्यूअस में या फिर परफेक्ट में। इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश के, उसको अपन को थोड़ा फोकस करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
इसे अपन रूल की बेस पे पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट का सबसे पहला रूल होता है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस शो हैबिचुअल एक्शन। इट मींस आपकी आदतें शो करता है। आपकी आदतें शो कौन करेगा? अपन किसी की आदत को शो करना चाहते हैं, उसे अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। तो सबसे पहला आपका रूल हो गया इट शोज हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस इट मींस आपका जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये आपकी हैबिचुअल एक्शन शो करता है। इट मींस आपकी आदतें दर्शाता है। आपको अगर आदतों को किसी बोलना है कि जैसे आप अपन ने एक एग्जांपल लिया, सी goes for walk every day अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट का है या फिर क्या है? आपको इसमें ता है, ती है, ते तो है ही नहीं है। आप इसे कैसे पहचानोगे? इसे पहचानने के लिए एवरीडे इट मीन्स प्रतिदिन। आप वह प्रतिदिन घूमने जाता है या फिर जाती है, जो भी है। अगर प्रतिदिन कह दिया इसका मतलब क्या? उसका हैबिचुअल एक्शन है, उसकी आदत में है ना। अगर उसकी आदत में है तो उसका हैबिट हो गया, डेली घूमने जाती है या फिर जाता है, जो भी है। तो इसके जरिए अपन पहचान लेंगे किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे ही एस लगाते हैं। इट मीन्स आपको ऑप्शन बी सही हो गया। क्लियर और नॉट? अगर किसी को ऐसे ही एस लगाने प्रॉब्लम है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर सीख लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आप लोग एनडीए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा बेसिक आता है। इसीलिए मैंने आपको वर्ब को नहीं बताया सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, तब भी स्ट्रक्चर बना के आपको सिखा दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। पहला सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही इसे सिंगुलर सब्जेक्ट कर लीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट ये आपका क्या है? सिंपल है। सब्जेक्ट डू या डज प्लस B1 प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, समझिएगा। अगर आपको कोई सिंपल टेंस सिंपल स्ट्रक्चर है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऐसे ही एस आपका डिपेंड करेगा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब के साथ ऐसे ही एस लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ ऐसे ही एस नहीं लगाएंगे। क्लियर और नॉट? सिंपल टेंस में आप समझ लीजिएगा। बाय द वे अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है उसके साथ में डू या डज लगाते हैं। डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आपका इंटरोगेटिव के लिए, प्रश्नवाचक के लिए सबसे पहले अपन डू या डज, इट मीन्स ये आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को अपन सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। डू या डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इस पॉइंट को समझिएगा। ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, जैसे वेयर, व्हाट, हाउ, ये आपके क्या हो गए, क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। इस क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो आप समझ लीजिएगा। अगर अपन किसी सेंटेंस में अगर कुछ लगाएंगे ऐसे ही कहाँ लगाएंगे तो अब आप समझ लीजिएगा। आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा माइंड में रखिएगा तब कि आपको समझ में आए प्लूरल के साथ क्या लगाना है, सिंगुलर के साथ क्या लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगाना है, एस लगाना है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको ऐसे एस नहीं लगाना है। I hope everyone getting my point now. Rule second, simple present tense so simple present tense simple present tense so universal ट्रुथ। आपके जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस शो करता है। आप एग्जांपल से समझिएगा कैसे। द सन rise oblique rises in the east। सन कहां से राइज करता है? आपका ईस्ट से। ये आपका क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो अपन यूनिवर्सल ट्रुथ को किस में यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, चलो मैं एक ऑप्शन और बना देता हूं इसी में। ऑप्शन सी इज राइजिंग, ऑप्शन सी सॉरी, ऑप्शन डी नन। इसका अगर आपको ऑप्शन अगर करेक्ट करना है तो सबसे पहले जानिएगा इसके बारे में। आपको एक रूल, आपने सेकंड रूल पढ़ा है, सोस यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप इसके बारे में जानते हैं। अगर कोई स्टेट में यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस शो करता है। अगर सिंपल प्रेजेंट शो करता है तो आपका ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट हो गया। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस शो करता है तो आपका सन क्या है? सिंगुलर। अगर सन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अपन वर्ब में ऐसे ही एस लगाते हैं। इट मीन्स राइज के साथ एस लगाए तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और समझिएगा, जैसे कि वाटर फ्रीज ऑब्लिक फ्रीजेस ऑब्लिक इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर जाता है? फ्रीज कर जाता है। इट मीन्स ये भी आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। आपको इतना तो सोचना पड़ेगा, कोई स्टेटमेंट है उसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है इट मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ है।
और आपको ये बता दिया गया है आपके ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उन्हें अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं इसका मतलब ये है कि इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर ली है तो इसमें आपको ऑप्शन सी तो होगा नहीं क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रह गया। वाटर क्या है आपका, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, वाटर क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। वाटर क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपन वर्ब के साथ ऐसे ही एस लगाते हैं। इट मीन्स अपन अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर अपन वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं इट मीन्स वर्ब के साथ अपन ऐसे ही एस लगाएंगे। इट मीन्स आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। एक इधर ही आप नोट पॉइंट लिख लें। अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये आपका नोट पॉइंट है, स्टार लगा लें। ये पॉइंट आप भूलें ना। आपकी जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती है उनके साथ अपन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। इट मीन्स वी यूज द सिंगुलर वर्ब विथ अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? I hope everyone getting my point. नया रूल देखिएगा। It shows daily routine oblique timetable। जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये आपका डेली रूटीन भी शो करता है, आपका टाइम टेबल शो करता है। इसी के साथ अपन एग्जांपल से समझाएंगे। इसे मैंने एग्जांपल से लिया। योर क्लास starts at 8 AM every day। 8 AM every day। इसका मतलब समझिएगा, आपकी क्लास स्टार्ट होती है सुबह 8 बजे डेली। रोजाना आपकी क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है। रोजाना आपकी क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्या, ये टाइम टेबल ही तो है। आपकी क्लास 8 से 12 लग रही है, ये आपका टाइम टेबल। ऐसा तो नहीं है कि 8 से आपके 2 बजे तक लगा दी, मतलब अनसेटल नहीं है, ये स्टेबल है आपकी। मतलब कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्लियर है कि आपकी क्लास सुबह 8 बजे लगती है। ये आपका क्या है, एवरीडे आपका शो कर रहा है डेली रूटीन। इट मीन्स टाइम टेबल। अगर आपका कोई सेंटेंस या फिर कोई वाक्य अगर डेली रूटीन अदरवाइज टाइम टेबल शो करता है उसे अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो आप इस एग्जांपल के जरिए समझिएगा। जैसे कि एग्जांपल के जरिए योर क्लास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मैंने देख लिया। इसको सबसे पहले मान लिया कि एवरीडे डेली। अगर ऐसे सेंटेंस अगर लास्ट में आते हैं तो आप समझ लीजिएगा या तो टाइम टेबल शो कर रहे हैं या फिर आपका डेली रूटीन हो सकता है या फिर हैबिचुअल एक्शन भी हो सकता है। और अपन इन सब तीनों चीज़ों को किसके साथ लिखते हैं,
सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ लिखते हैं। इधर समझिएगा, अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो योर क्लास सिंपल प्रेजेंट में लिखना है तो इस स्टार से हो जाएगा। दी बस comes here at 7 AM डेली, या फिर एवरीडे कर लो। ये आपके क्या है, ये आपके की पॉइंट है, ये आपको बता देंगे आपका क्या है, कोई टाइम टेबल शो कर रहा है या फिर डेली रूटीन शो कर रहा है, आपके की पॉइंट्स होते हैं डेली एवरीडे, ये आपके सब की पॉइंट्स, इससे आप पता कर सकते हैं आपका सेंटेंस क्या कह रहा है क्या है, इसके आप समझ जाएंगे। डेली कर रहा है तो ये भी टाइम टेबल शो कर रहा है, अगर टाइम टेबल शो करता है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसी के साथ तो आपको इम्पोर्टेंट रूल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगर टेंस से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से सबसे पहले देखा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता मोस्ट प्रोबेबल आपका ये क्वेश्चन आपका बनेगा टेंस में, अगर सबसे पहले देखना है। इसमें आप देखिएगा सबसे पहले मैं इसे एग्जाम्पल के बेस पर समझाऊंगा, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। एग्जाम्पल आपका है, यदि आप मेरी सहायता करोगे तो मैं पास हो जाऊंगा। आपका इसमें क्लाउज दो स्टेटमेंट बन रहा है। एक आपका सबसे पहला स्टेटमेंट है यदि आप मेरी सहायता करोगे, दूसरा आपका है मैं पास हो जाऊंगा। आपके दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट आपके अलग अलग हैं, इन्हें समझिएगा। इनमें क्या कैसे अपन इसे कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। आपके पास दो सेंटेंस आ गए हैं, तो सबसे पहले अपन इन्हें समझें। यदि आप मेरी सहायता करोगे तो मैं पास हो जाऊंगा। आप इसका अपन ऐसे बनाएंगे, फिर सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, गाय गिये गे इत्यादि शब्द आते हैं, उससे अपन पहचान होती है, ये आपकी सिंपल फ्यूचर की पहचान होती है, गाय गिये गे। तो आपका गे आ रहा है तो सबसे पहले क्या करोगे, इफ यू विल हेल्प मी आई शैल पास। इफ यू हेल्प मी आई शैल पास, मेरा स्टेटमेंट अगर इस हिंदी को अगर मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करूँ तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, स्टेटमेंट मेरा सही है। अगर इसे तोड़ तोड़ के लगे, आप मेरी सहायता करोगे, यू विल हेल्प मी, मैं पास हो जाऊंगा, आई शैल पास। हिंदी ट्रांसलेटर के बेस पे अपना हिंदी ट्रांसलेट के बेस पे अपना ये सही है, लेकिन इसे आप थोड़ा क्रॉस लगा दें, इससे आप थोड़ा यहाँ इनकरेक्ट लिखें, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। इसे समझेंगे आगे, इसका करेक्ट जो बनेगा स्टेटमेंट वो आपका करेक्ट बनेगा, इफ यू हेल्प मी आई शैल पास। लिखते समय आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को भी लिखें, लिखते समय आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को भी लिखें, ताकि अपन को पता पड़ जाए गलती क्या है। अगर अपन को यह पता पड़ गया गलती क्या है तो आप इसे दोबारा दोहराएंगे नहीं। इसके बाद अपन करेक्ट स्टेटमेंट को लिखें। इसमें आपका इनकरेक्ट क्या, इफ यू हेल्प मी आई शैल पास,
इस कंडीशन को आप समझिएगा होता क्या है बेसिकली। इसमें आपकी दो कंडीशन उनके आती हैं। पहला कंडीशन समझिएगा, इसमें एक आपकी कंडीशन, एक आपका कंडीशनल क्लॉज है, एक आपका कंडीशनल क्लॉज है, एक आपका मेन क्लॉज है। आपके दो स्टेटमेंट है। In this sentence, you have two statement, different two statement. First statement is conditional clause, and another statement is main clause. Your condition clause is always written in simple present tense, and your main clause is always written in simple future. It means आपका जो conditional clause होता है उसे अपन simple present tense में लिखते हैं, simple present में लिखते हैं, और जो आपका मेन क्लॉज होता है उसे अपन सिंपल फ्यूचर में लिख देते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में लिखते हैं जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट इट। इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज कंडीशनल क्लॉज, व्हाट इज मेन क्लॉज, देन यू हैव टू लुक टुवर्ड्स दिस स्टेटमेंट। कंडीशनल क्लॉज एंड मेन क्लॉज। आपका जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो अपन सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, और जो आपका मेन क्लॉज होता है उसे अपन सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं। तो ऐसे ही अपन ये समझिएगा। ऐसे अपना सेंटेंस ये है, यदि आप मेरी सहायता करोगे, इसमें कंडीशन क्या है, तो मैं पास हो जाऊंगा। मैं कब पास होऊंगा, जब आप मेरी सहायता करोगे। मैं कब पास होऊंगा, जब आप मेरी सहायता करोगे। अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो शायद मैं फेल हो जाऊंगा एग्जाम में। इसमें कंडीशन, मेरे पास होने की कंडीशन क्या है, आप मेरी सहायता करोगे। इट मीन्स आप मेरी सहायता करोगे, ये आपका क्या बन गया, कंडीशनल क्लॉज हो गया। तो मैं पास हो जाऊंगा, इट मीन्स ये आपका हो गया मेन क्लॉज। कंडीशन क्लॉज को अपन पढ़ ही चुके हैं। कंडीशन क्लॉज को अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और मेन क्लॉज को अपन फ्यूचर में लिखते हैं। तो आपका इसी बेस पे अगर अपन इसमें कंटिन्यू फ्यूचर टेंस लगा दें तो ये आपका गलत था, क्योंकि आपका कंडीशन क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है और आपका मेन क्लॉज हमेशा फ्यूचर में लिखा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन से conditional clause always written in simple present and main clause is always simple future. I think you are getting my point. आप समझ ही गए होंगे। इसी तरह एक वेरी इंपॉर्टेंट एक और रूल है आपका, वो है जब तक आप मेरी सहायता नहीं करोगे, मैं पास नहीं होगा। यहाँ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जा रहा है, आपको फालतू ज्ञान कुछ नहीं दिया जा रहा है। और आप बात को समझिएगा, जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ, जितने भी आपको रूल पढ़ा रहा हूँ, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसलिए आप एक और समझिएगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेटर कैसे करें, ये भी इसमें कंडीशन बन रहा है। मैं कब, जब तक आप मेरी सहायता नहीं करोगे मैं पास नहीं होगा। आपका मेन क्लॉज क्या हो गया, मैं पास नहीं होगा। कंडीशन क्या है, जब तक आप मेरी सहायता नहीं करोगे। कंडीशन ये है कि अगर आप मेरी सहायता करोगे मैं पास हो जाऊंगा, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। इसलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं क्या होता है। अनलेस you do not help me, I shall not
जब तक आप मेरी सहायता नहीं करोगे अनलेस यू डोंट हेल्प मी आई शैल नॉट पास, मैं पास नहीं हो पाऊंगा। आपका ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। इसे लिख लें क्योंकि आपको ऑप्शंस में ये दिखता है, आपके ये आपका एरर है, ये आपको दिखेगा। आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा वो आपका बनेगा अनलेस यू हेल्प मी आई शैल नॉट पास। हम ये तो बता ही चुके हैं, कंडीशन क्लास को अपन सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, मेन क्लास के फ्यूचर में लिखते हैं। तो ये आपका क्या है, कंडीशन है आपकी, वो आपका क्या है, मेन क्लास है। दिस योर कंडीशन क्लास, कंडीशन, ये आपका क्या है, मेन। आपका एरर यही आएगा, इट मीन से आपको ये नहीं लिखना है। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप समझ लीजिएगा, जो आपका अनलेस है, अनलेस का मतलब आप समझ लीजिएगा जब तक और नहीं। इसका मतलब आप मान लीजिएगा जब तक और नहीं, क्योंकि ये जब तक और ये नहीं, इस अनलेस ने आपको यहाँ रिप्लेस कर दिया। अनलेस यू हेल्प मी, इट मीन्स आपका यहाँ नॉट नहीं आया, कुछ नहीं आया। अनलेस यू हेल्प मी आई शैल नॉट पास, इस अनलेस ने आपका जब तक प्लस नहीं को रिप्लेस कर दिया है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स थे ये आपके सिंपल प्रेजेंट से। आपको अब कराते हैं नया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत ही धीमी आराम से पढ़ाऊंगा, आप समझिएगा। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अपन ने इस सिंपल प्रेजेंट की तरह तायतीय ते इत्यादि शब्द आते हैं, ये अपन किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट में आते थे। आपका कंटिन्यूअस में क्या रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपकी हिंदी पहचान होती है। लेकिन आपको कंपटीशन में ये दिखता ही नहीं है, आपको कहीं दिखेगा ही नहीं है क्या चीज़। आपको कभी आपको कोई क्वेश्चंस में रहा है, रही है दिखेगा ही नहीं, तो आप पहचानेंगे कैसे ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में या फिर इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या फिर परफेक्ट में। जब आपको ये चीज़ दिखेंगी नहीं, जब आपको ये चीज़ एग्जाम में आप समझ ही नहीं पाओगे सेंटेंस किस में है, इसलिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको इंग्लिश आपको रूल की बेस पे पढ़ाना है, क्योंकि ताय तीय ते से पढ़ाएंगे आपको मतलब क्या है नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल समझिएगा एक, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्या कर रहा है, इससे आपको पता चलता है कंटिन्यूअस है। वह क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अपने से तो वह क्रिकेट खेल रहा है, रही है, ये अपन को पता है तो अपन ने बोल दिया है। लेकिन आपका एज और वर्ब के साथ आईएनजी ये आपका शो करता है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूटी शो करता है। कोई कार्य अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस है। इससे आप समझ सकते हैं आपका ये और ये आपका की पॉइंट्स हैं। इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं ये आपका स्टेटमेंट किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। क्लियर? इसका भी स्ट्रक्चर्स बना के लिखा दे रहे हैं एक बार, बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, समझ ही नहीं आता इज के साथ आई के साथ इज लगाना है या एम लगाना है। आई के साथ आर, बहुत सारे आर लगाते थे, उन्हें क्लियर ही नहीं हो पाता करना क्या है। इसलिए इसके स्ट्रक्चर्स देख लें एक बार। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस। स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा इसमें। पहला आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस एज एम आर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड हो जाता है, आई एन जी, V1 आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर और नॉट? ये आपका क्या हो गया, आपका सिंपल हो गया। इसी में अगर आपका नेगेटिव आ गया, बाय द वे नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर, नेगेटिव क्या नॉट शो करता है, नॉट प्लस V1 आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्लियर और नॉट? या ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, बट बता दे रहा हूँ, डाउट्स क्लियर ना हो। अभी आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, रूल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। इज एम आर सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ ING लगाते हैं इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया था, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। क्लियर? एक और देख लीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड आपको इसको पूरा छाप दीजिएगा, आपका सेम रहता है। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस V1 प्लस ING, वर्ब के साथ ING लगाते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप इसमें नॉट लगाते हैं। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आंग ले लेते हैं, एजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाट आर यू डूइंग, इट मींस व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, व्हाट आर यू डूइंग। क्लियर नोट? ये आपके स्ट्रक्चर्स होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। क्लियर? एक एग्जांपल और समझिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, द फैन इज स्पिनिंग राइट नाउ। फैन अभी घूम रहा है, फैन घूम रहा है, फैन की कंटिन्यूटी बता रहा है, फैन घूम रहा है, फैन रिवॉल्व कर रहा है। अगर फैन रिवॉल्व कर रहा है, फैन घूम रहा है, तो इसके साथ फैन के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया आपके, इस ING लगाए, ये प्लस ये आपका शो कर रहा है वर्ब के साथ V1 प्लस ING प्लस आपका शो कर रहा है कि आपका सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्लियर और नॉट? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको मेनली क्या होता है, कंटिन्यूटी शो करता है किसी वाक्य, किसी स्टेटमेंट या किसी कार्य होने की। अगर कोई कार्य अगर चल रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो करता है। इसके साथ आप एक चीज और समझिएगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो टेम्परेरी एक्शन और भी दर्शाता है। टेम्परेरी एक्शन मीन्स क्या होता है, कोई कार्य अगर आपका बैकग्राउंड चल रहा हो, आपके बैकग्राउंड वाले कार्य भी शो करता है। क्लियर है? लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट पढ़ लीजिएगा, इस सेंटेंस को देखिएगा। आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो कभी कभी क्या होता है, फ्यूचर की बात बता देता है, सिंपल फ्यूचर को आप उसमें कर देता है, सिंपल फ्यूचर के बारे में आपको थोड़ा बता देगा। जैसे कि आई एम गोइंग टू सिनेमा, जस्ट अ मिनट, सिनेमा टुमारो। क्या है
टुमारो इट मीन्स कल, फ्यूचर बता रहा है। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, मैं कल सिनेमा जाऊंगा। ये आप रूल के बेस पे पढ़ लीजिएगा, रूल लिख लीजिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर इन सिंपल टेंस। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, टुमारो क्या आपका फ्यूचर शो कर रहा है, इसका मतलब आप कभी कभी फ्यूचर टेंस को भी कंटिन्यूअस के थ्रू शो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर ऐसा लिख लीजिए, सिंपल फ्यूचर बी सो करता है। लेकिन याद रहिएगा, अगर मैं कल सिनेमा जाऊंगा तो जाऊंगा, कमिटमेंट है, जाऊंगा, 100% श्योरिटी है मैं कल सिनेमा जाऊंगा, इट मीन्स ये डेफिनेट स्टेटमेंट होता है, करना है तो करना है, जाना है तो जाना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कल मैं सिनेमा जाऊंगा और पता दोस्तों के साथ कह नहीं देते मैं कल सिनेमा जाऊंगा, पता कल उन्हें डम कर दे, सिनेमा कहीं नहीं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप समझ लीजिएगा, सिनेमा जाना है तो जाना है, आपका कमिटमेंट 100% है। तो इस सेंटेंस को अपन सिंपल फ्यूचर की जगह पे सिंपल कंटिन्यूअस में लिख देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख देते हैं। ऐसे समझ लीजिएगा, शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, वे अगले वीक आ जाएगी या फिर आएगी। अगले वीक इट मीन्स आपके फ्यूचर शो कर रहा है, फ्यूचर शो कर रहा है, लेकिन हम इसे लिख किस में रहे हैं, कंटिन्यूअस में। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, वे अगले वीक 100% आ जाएगी, कमिटमेंट उसका 100% है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन डिले भी नहीं होंगे, अगर नेक्स्ट वीक आएगी तो आएगी, कमिटमेंट आपका 100% रहना चाहिए। क्लियर है, डेफिनेट स्टेटमेंट है, आएगी। क्लियर है, कोई डाउट? वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसे थोड़ा समझिएगा। कंटिन्यूअस में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देयर आर सम वर्ब which is sometimes don't to admit of progression of action। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपको कार्य होने की विधि को नहीं बताती, कंटिन्यूटी शो नहीं करती हैं। जैसे कि कंटिन्यूटी शो नहीं करती हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला आ गया प्रोग्रेशन, यानी आपका कोई कार्य प्रोग्रेस नहीं है, उस कार्य को नहीं बताती। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं अपने पास, आप एग्जांपल के थ्रू समझिएगा होता क्या है इसमें। आपका सबसे पहला पॉइंट है वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स होता है एहसास होना, क्या होना, एहसास। तो सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, ये वे वर्ब्स है या फिर वे वर्ब्स हैं, वे वर्ड्स हैं जो कि आपको प्रोग्रेशन को, एक्शंस को शो नहीं करते हैं। तो इसका सबसे पहला आप देखिएगा वर्ब ऑफ परफेक्शन, सी, टेस्ट, स्मेल, प्रिपेयर, सेंटेंस। ये आपका हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। ऐसी एक नया समझिएगा, वर्ब ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन। कभी कभी क्या होता है, अपन कहते हैं मुझे लगता है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है, अपन कहते हैं आई एम थिंकिंग। आई एम थिंकिंग कहना आपका गलत है, आई थिंक दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, आई एम थिंकिंग दिस इज राइट, स्टेटमेंट इज नॉट सुटेबल। देन वी से आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई थिंक, अपन फीलिंग्स, थिंकिंग वाले केसेस को थिंक, नो, मीन, इसे अपन सिंपल टेंस में लिखते हैं। इसलिए आपके थोड़े इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा नहीं आप समझिएगा, स्टार लगा दिया मैंने। नया पॉइंट समझिएगा। एक चीज और, आपने कभी कभी सुना होगा आई नो यू या फिर आई एम नोइंग यू, मैं आपको जानता हूं या फिर मैं आपको जान रहा हूं। ऐसे केस में, आपके फीलिंग वाले केस में हमेशा सिंपल में शो करेंगे। आपने कभी सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं आई मीन,
मेरा अर्थ है, या फिर आई मीन, आई एम मीनिंग कहते हैं क्या, आई मीन, ये आपका पॉइंट है। आपने मीनिंग कभी सुना ही नहीं होगा। आई मीन दैट यू आर राइट, मेरा कहने का मतलब है कि आप सही हो, यू आर रॉन्ग, यू आर गुड पर्सन, ये आपका क्या है, ये उसका कहने का अर्थ है कि यू आर, या फिर कहीं आई एम मीनिंग दैट यू आर राइट, व्हाट इज मीनिंग, मीनिंग नॉट ए एक्शन। वर्ब ऑफ शोइंग पोजीशन, आउन, हैव, बिलोंग, मेरा खुद का, यानी ये आपका पोजीशन मीन्स अधिकार बताता है, अधिकार, अधिकार, या फिर खुद के पास, खुद का, थोड़ा समझिएगा, पोजीशन, क्लियर, इन द फीलिंग्स, ये आपको बताता है खुद का, ऐसा समझिएगा। कहते आई हैव 10 रुपीज, बहुत से लोग कहते हैं कि आई हैव 10 रुपीज, आई हैव अ कार, आई बिलोंग्स टू, या फिर आई एम बिलोंगिंग टू इटावा, ग्वालियर, जो भी है, तो अपन क्या कहेंगे, आई बिलोंग्स टू ग्वालियर, आई बिलोंग्स टू दिल्ली, नॉट आई एम बिलोंगिंग टू। इन केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं, इनमें अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नया समझिएगा, वर्ब एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स मीन्स आपके फीलिंग्स, एहसास, भाव, लव, हेट, लाइक। आपने कभी ऐसा सुना है आई एम लविंग हर, आई एम लविंग हिम, या फिर आई एम लविंग यू, ऐसा कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये आपका सिंपल में टेंस में यूज करते हैं। अपन इसे एग्जाम्पल के बेस पे और समझेंगे, क्लियर है? थोड़े ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़े ये पॉइंट्स याद करिएगा, कैसा क्या, कब अपन किसका कब यूज करते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले ये आपको एहसास का बता दिया, अगर आपको एहसास होने का भाव हो, एहसास है, फीलिंग्स हो, किसी का टेस्ट क्या है, देखना, स्मेल, प्रेफर, टेस्ट, आपका टेस्ट 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये काट दीजिएगा। आपको क्या शो करता है? परसेप्शन, एहसास शो करता है। वर्ब ऑफ थिंकिंग, सोचने की, थिंक, नो, मीन, इनके साथ अपन सिंपल टेंस का यूज करते हैं, क्लियर नोट? आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रही होगी हमारी बात। आगे देखते हैं क्या है, इसे समझिएगा स्टेटमेंट बेस पे। एग्जाम्पल के बेस पे समझिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। आउन क्या कर रहा है? आउन पोजीशन शो कर रहा है, मैंने अभी बताया था। पोजीशन को अपन किस में लिखते हैं? कंटिन्यूअस में तो लिखते नहीं है, मैंने अभी बताया है। इट मीन ये आपके इनकरेक्ट हैं और ये आपके करेक्ट हैं। अगर आप पोजीशन शो नहीं कर रहा है तो अपन किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल में कैसे लिखेंगे? ही आउन से कार, उसके पास एक कार है। ये सिंगुलर है तो वर्ब के साथ मैंने ऐसे ही लगा दिया। इस चीज को भी आप थोड़ा समझिएगा। स्टेटमेंट में आप एक एक बात को समझिएगा, कौन सी चीज क्या है। ऐसे ही इधर आइएगा, दिस इज बिलोंगिंग टू मी, दिस इज बिलोंगिंग टू मी मैंने बताया था। बिलोंग, आउन, ये सब चीज किसको करता है? पोजीशन को करता है। पोजीशन करता है खुद का या फिर अधिकार जताता है किसी चीज के लिए। मैंने लिया, इतना समझ लीजिएगा। दिस इज बिलोंगिंग टू मी, दिस हाउस, इधर थोड़ा करेक्शन है इसमें, थोड़ा दिस हाउस कर लीजिएगा इसमें। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस में रखते ही नहीं है। ऐसा अपन अधिकार किसी चीज को किसमें दिखाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। तो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स सिंपल टेंस, सो B1 के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। अगला देखिएगा, आई एम नॉट हेटिंग यू, मैं आपसे नफरत नहीं करता या फिर मैं उनसे नफरत नहीं करता। आई एम नॉट हेटिंग हिम, आई एम नॉट हेटिंग यू, आई एम नॉट हेटिंग हर। आपको क्या हेटिंग क्या है? एक फीलिंग्स है। फीलिंग्स को अपन क्या करते हैं? सिंपल उसमें शो करते हैं, सिंपल टेंस में। सिंपल में करते हैं। अगर आपका ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, इधर आप देख लीजिएगा, आई एम नॉट हेटिंग यू, ये नेगेटिव आ गया।
कंटिन्यूस टेंस में, और हेटिंग आपका जो फीलिंग्स होता है ये इसे अपन कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखते। अगर नहीं लिखते हैं तो अपन इसे किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है तो अपन उसका यूज करते हैं डू या डज। क्लियर और नॉट? डू या डज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इसलिए मैं लिख दिया आई डोंट एट हिम, मैं उससे नफरत नहीं करता। ये आपकी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। थोड़ा समझ में आया हो तो देखिएगा, इसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। और जो मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए थे परसेप्शंस के, पजेसिव के, थिंकिंग के एंड फीलिंग्स के, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी बताना है, उनके बारे में पर्टिकुलर समझाऊंगा अभी। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? आगे देखिएगा। जैसे एक शब्द था स्मेल, इसको थोड़ा समझ, इसको दो किस्म पढ़ेंगे। एक होता है आपका फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस, एक होता है आपका टू स्निफ। फ्रेगनेंस उधर, फ्रेगनेंस मीन्स क्या होता है? सुगंध, सॉरी, फ्रेगनेंस मीन्स होता है सुगंध, टू स्निफ मीन्स होता है सूंघना किसी चीज का। इस केस में क्या है? फ्रेगनेंस, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। थोड़ा इंग्लिश हो या फिर आपका मैथमेटिक्स हो या फिर कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप कोशिश किए करना स्ट्रक्चर्स फॉर्म में लिखना। तो आप स्ट्रक्चर बन गया, स्मेल का स्ट्रक्चर मैंने क्या बना दिया? मैंने दो रास्ते क्लियर कर दिया, एक फ्रेगनेंस हो गया, एक टू स्निफ हो गया। स्ट्रक्चर ही तो बना रहा हूँ। फ्रेगनेंस के केस में अपन क्या करते हैं? सिंपल टेंस, सिंपल टेंस का यूज करते हैं। टू स्निफ के केस में अपन क्या करते हैं? कंटिन्यूअस का। आप इस बात को समझिएगा, स्मेल के केस में फ्रेगनेंस एंड टू स्निफ, सिंपल टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपके स्निफ के केस में सूंघना और फ्रेगनेंस भी सुगंध के केस में आएगा तो सिंपल टेंस यूज करेंगे, अगर सूंघने के केस में आएगा तो फिर कंटिन्यूअस का टेंस यूज करेंगे। आप इसे अब एग्जाम्पल के बेस पर समझेंगे, एग्जाम्पल बेस पर समझिएगा, आपको एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। The kitchen is smelling, oblique smells, smell delicious। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आपका एक और दूसरा लिखते हैं, Ram is smelling smells smell a rose। इसका आंसर आप लोग ही बोलोगे। आपको स्मेल का पता है, स्मेल मीनिंग के कीवर्ड्स पता है आपको। इसका दो में यूज करते हैं, फ्रेगनेंस के केस में, एक टू स्निफ के केस में। अगर अपन फ्रेगनेंस के केस में करते हैं तो सिंपल टेंस का यूज करते हैं, अगर टू स्निफ के केस में करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इट मीन्स फ्रेगनेंस मीन्स सुगंध। अपन क्या देखते हैं, कभी अपन किचन में जाते हैं तो खाना बनता है, अपन किचन में खाना देखने से पहले बता देते हैं शायद क्या बना है, या आपकी सुगंधी तो देख के बता दिया तो किचन बना क्या है, सुगंध आ जाती है, आई थिंक आज ये बना है। और टू स्निफ, सूंघना, किसी चीज को सूंघना। द किचन इज स्मेलिंग, स्मेल्स और स्मेल। किचन क्या है? फ्रेगनेंस देगी। बेसिकली बात, फ्रेगनेंस के केस में अपन क्या यूज करते हैं? सिंपल टेंस। सिंपल टेंस का यूज करते हैं तो आपको ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए गलत। अब सिंपल टेंस में सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगाते हैं, ये एस है, आपका ऑप्शन भी सही हो गया। इधर आइएगा, नेक्स्ट में देखिएगा, राम इज स्मेलिंग स्मेल्स एंड स्मेल। राम गुलाब को सूंघ रहा है, रोज को सूंघ रहा है, तो क्या आएगा? सुगंध थोड़ी देगा। राम रोज को सुगंध कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, सूंघेगा तो ना। तो सूंघने के किस्म क्या था? टू स्निफ के किस्म क्या आता है? कंटिन्यूअस टेंस। इट मीन्स आपका ऑप्शन सही हो गया, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। बस आपका आज की क्लास का एक लास्ट पॉइंट और है, ये थोड़ा एक ऐसे कीवर्ड्स है, ये आपके कीवर्ड्स ऐसे याद रखिएगा।
ऐसा ही एक कीवर्ड्स और है आपका, उससे वो देख लें। इंग्लिश नॉट अ टफ लैंग्वेज, इंग्लिश नॉट अ टफ सब्जेक्ट। यहाँ पे बस क्या एक फोबिया बना दिया गया है कि इंग्लिश इतना हार्ड है, इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर नहीं होता। एयरफोर्स में 25 मार्क्स की, आई थिंक 20 मार्क्स की आती है इंग्लिश, उसमें आपको 10% कट ऑफ चाहिए होता है। फोबिया बना दिया गया आपके यहाँ, थोड़ा तो समझिएगा, इतना टफ में नहीं है, स्टेटमेंट वाइज पढ़िएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपका एक स्मेल की तरह केस होता है ईयर, ईयर, इसे भी तो एक स्ट्रक्चर बना के पढ़ना है इंग्लिश में, सिंपल हो जाएगा। ईयर का मतलब समझ लेना आप, सुनना, साउंड लिख लो, साउंड, सुनवाई, यानी किसी केस के बारे में थोड़ा की पॉइंट्स दे दो, समझ आना चाहिए अपन को, कहना क्या चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, क्लियर है। सुनने के केस में, साउंड के केस में अपन इसे इसे सिंपल टेंस में करते हैं। अगर आपको ये की पॉइंट्स, ये स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे, आप कभी भी स्टेटमेंट गलत, ऑप्शंस गलत मार के नहीं आएंगे। सुनवाई के केस में क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर आपको इतना सब पता है तो आपको जो भी ऑप्शंस, जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे हेयर के, हेयर वर्ड्स पे, तो आप उसके ऑप्शंस करेक्ट मार सकते हो। क्योंकि हेयर की आप इंग्लिश सिंपल करने के लिए, कोई भी भाषा सिंपल करने की, कोई भी सब्जेक्ट सिंपल करने के लिए, उसे आप स्ट्रक्चर्स के बेस में पढ़ें। हेयर के मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए, एक साउंड का केस बनाया, एक केस बनाया, इसको भी मैं समझाऊंगा, आप समझ में आएगा मैंने केस क्यों लिखा है यहाँ पे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई एम hearing Ram is hearing, hears, public hear the case of Aman। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्लियर। राम इज हियरिंग, हियर्स, हियर द बेल। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझिएगा है क्या। आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट आपका ये हियर शब्द आपका हियर वर्ड को क्लियर कर देंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। आपने क्या कहा, हियर आपका एक मैंने वर्ड्स लिया, इसको मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए, इसमें मैंने लिख दिया साउंड, इसमें लिख दिया सुनवाई। साउंड वाले केस में अपन सिंपल टेंस का यूज करते हैं, तो सुनवाई के केस में अपन कंटिन्यूअस का टेंस का यूज करते हैं। आप पहला ऑप्शंस के बेस पर समझिएगा है क्या। राम इज हियरिंग, हियर द केस ऑफ अमन। राम अमन के केस की क्या कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, कोर्ट कचहरी वाली बात है। राम इज हियरिंग द केस ऑफ अमन, राम अमन के केस की सुनवाई कर रहा है। इट मीन्स आपको अगर केस कोर्ट कचहरी वाली बातें आ जाए, केस के बारे में बातें आ जाए, तो उसमें अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। लिखा है साफ क्लियर, सुनवाई के केस कंटिन्यूअस। आपका ऑप्शन ये सही है, ये गलत है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम इज हियरिंग, ईयर्स एंड हियर द बेल। राम घंटे की आवाज, स्कूल में बनता नहीं, पीरियड चेंज होता है आपका, बजता रहता है जो बेल बजती है। राम इज हियरिंग द बेल, बेल क्या करता है, साउंड के केस में तो पता तो पड़ता है आपका कितना, 1 लगा या 2 लगा, कब पता पड़ता है, जब आपको साउंड आ जाती है कि हाँ 1 क्लास हो गया, 2 क्लास हो गया। तो साउंड के केस में अपन सिंपल टेंस का यूज करते हैं, सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इट मीन्स आपका कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। राम क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के साथ अपन वर्ब में एस या एस लगाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे एस एस नहीं लगा, आपका ऑप्शन एस करेक्ट हो गया। आज की क्लास में समझ आया, आज आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया। आप बेसिक किसी भाषा को सिंपल करना चाहते हो तो उसे तोड़ के सीखिए, कनेक्ट करके पढ़िएगा। तो शायद नेक्स्ट क्लास आपको कल से स्टार्ट करेंगे। आज आपका यही एंड करते हैं।
क्लियर? जय हिंद स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।